हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्नेट साइंस में। और मैं हूँ अजय, लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके। तो हम कहाँ पे देखते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल? जब हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, वहाँ पे टॉपिक रहता है एक मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके दोस्तों, तो हु इज मेंडेलिव? सबसे पहले जानते हैं कि मेंडेलिव कौन थे। तो वो रशियन केमिस्ट थे। ओके। उनका जन्म हुआ था साइबेरिया में। ओके। उनकी जन्म की तारीख यानी कि वर्ष था 1856 और मृत्यु हुई थी 1907 में। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट, बेस्ड ऑन टोटली ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं हम। तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करता था। सेकेंड, मेंडेलिव मेंडेलिव examine the relationship between the atomic masses of elements and their physical and chemical properties। तो मेंडेलीव ने क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से जोड़ा और देखा कि क्या संबंध रखते हैं। ही अरेंज 63 नोन एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। ओके। पीपल नो 63 एलिमेंट्स। ओके। तो उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स अपने टेबल में फिट कर दिए, अरेंज कर लिए। तो मेन फीचर्स क्या है? तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल 7 रोज है और वर्टिकल ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं वो 8 है। एंड टेबल शो रेगुलर रेडिएशन। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रोज जो थे 7 और वर्टिकल ग्रुप्स जो थे 8। ओके, याद रखिए, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल ग्रुप। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल ग्रुप्स है 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा एक 8। ये है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। और देखते हैं अब रोज 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मेरिट्स की तरफ। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या थे, यानी कि फायदे क्या थे? तो फर्स्ट मेरिट है, फर्स्ट वो सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल नॉन एलिमेंट्स। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उसने सारे एलिमेंट्स सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिए एक टेबल में। ओके। सेकेंड, he kept some blank places in his periodic table. When they were found, they easily fit on it। तो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस, मतलब कि कुछ जगह छोड़ी थी। उसे मालूम था कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होना अभी बाकी है, तो वहाँ पे वो फिट बैठ गए बाद में जब वो डिस्कवर किए गए। ठीक है। थर्ड, when noble gas were discovered, they were placed in table without disturbing the position of other element। ओके। तो आप देखेंगे कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस मतलब नियॉन, हीलियम, ये सारी गैसेस नहीं थी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में। बाद में जब वो डिस्कवर की गई, तो बिना दूसरे एलिमेंट्स को कुछ धक्का लगाए वो सारी प्लेस्ड हो गई मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में। ओके। तो ये है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सारे 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे जो उन्होंने क्लासिफाई कर लिया। तो सेकेंड था हमारा, उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस है। जब बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, तो इजीली यहाँ पे फिट हो गए। ओके दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी नोबल गैस नहीं है। ओके। तो जब वो सब डिस्कवर किए गए अननोन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे फिट हो गए। आप देख सकते हैं जो अननोन एलिमेंट्स थे, जब उस उन्होंने जगह छोड़ी थी वो फिट हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबल गैसेस। ओके दोस्तों, ये थे मेरिट्स मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के। अब देखते हैं डीमेरिट्स। तो फर्स्ट डीमेरिट है, हाइड्रोजन रिसेम्बल्स अल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन, देयरफॉर नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन। तो दोस्तों,
हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे आप सोचेंगे अल्कली मेटल और हैलोजन होता क्या है। तो अल्कली मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और हैलोजन ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो होता है 1। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट भी कर सकता है और इजीली ले भी सकता है। तो वो एज अल्कली मेटल भी कहला सकता है और हैलोजन भी कहला सकता है। तो इसीलिए उसे फिक्स पोजीशन नहीं थी पीरियोडिक टेबल में। ओके, ये पहला डीमेरिट है। सेकेंड, isotopes of element have different atomic masses. Okay, isotopes of elements have different atomic masses. Each one of them should be given a different position. तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। तो फर्स्ट है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों? तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन इसमें फर्स्ट में है एक ही प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक मास हुआ 1। दूसरे में है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास होगा 2। और तीसरे में है 2 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। तो दोस्तों ये तीनों भी हाइड्रोजन है, लेकिन इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखा जाए तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल डिपेंड है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। तो उन्होंने तीनों भी हाइड्रोजन को कंसीडर क्यों नहीं किया? ओके, तो एक डीमेरिट है। आते हैं हमारे थर्ड डीमेरिट की तरफ। एन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास हैज बीन प्लेस्ड बिफोर एन एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मास। तो ये क्या बताता है हमें? कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा है और कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास कम है। तो ज़्यादा वाले एलिमेंट पहले आ गए। ओके, ज़्यादा वाले एलिमेंट पहले आ गए और जो कम वाले एलिमेंट है वो बाद में आ गए कुछ। तो एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट और निकेल। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.933 और निकेल का एटॉमिक मास है 58.69। तो आप उसे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल डिपेंड किस पे करता है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करता है। तो निकेल का एटॉमिक मासेस है 58.7 और कोबाल्ट का 58.9। तो निकेल पहले आना चाहिए था कोबाल्ट के। तो बढ़ते फोर्थ डीमेरिट की तरफ। सम एलिमेंट प्लेस इन द सेम सब ग्रुप हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एग्जांपल मैग्नीज। ओके, तो मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स को ऐसी जगह पे प्लेस कर दिया जिनकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप से मैच नहीं कर रही थी। तो एग्जांपल हमारे पास है मैंगनीज। तो हैलोजन ग्रुप में मैंगनीज फिट कर दिया गया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। तो हम पहले देखते हैं कि हैलोजन ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज है। तो हैलोजन ग्रुप आर हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनकी वैलेंसी 1 होती है। हम पहला देखते हैं फ्लोरीन, फर्स्ट हैलोजन। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से 7, तो उसकी वैलेंसी 1। तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में सेकेंड ऑक्टेट पूरी हो गई। सेकेंड में है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरी हो गई। और देखते हैं थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसे भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो उसकी भी वैलेंसी हुई क्लोरीन की 1। लेकिन मैंगनीज का आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से 2, तो मैंगनीज की वैलेंसी हुई 2। तो ये पूरा प्रॉपर्टीज उसका अलग दिखा रहा है हैलोजन से। तो ये एक डीमेरिट है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट डीमेरिट, हाइड्रोजन 1 पे भी प्लेस हो सकता है और यहाँ पे भी प्लेस हो सकता है। तो उसकी नो फिक्स पोजीशन नहीं है उसमें। अब ये थी सारी डीमेरिट्स। ओके दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना मत भूलिए। थैंक यू।